अगर किसी अनाथालय में हर रात एक बच्चे की हंसी सुनाई दे, लेकिन रिकॉर्ड में वो बच्चा कभी मौजूद ही नहीं था, तो क्या आपने किसी आत्मा को पाल रखा है? आपने कभी किसी वीरान इमारत को देखा है जो दूर से ही सिहरन पैदा कर दे? मेरे गांव के रास्ते में एक ऐसी ही इमारत है, निर्मल छाया बाल गृह। बचपन में जब भी उसके सामने से गुजरता था, माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता था। उस जगह की हवाओं में एक ठहराव है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित ये अनाथालय 1963 में अंग्रेजों के जमाने के एक चर्च की जमीन पर बनाया गया था। यहाँ पहले दर्जनों बच्चे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक परिवारों ने बच्चों को गोद लेना बंद कर दिया, क्योंकि अफवाह थी कि इस जगह पर कोई छाया है जो बच्चों को अपने साथ ले जाती है। इस अनाथालय की इमारत में अब भी पुरानी लकड़ी की दीवारें, जंग लगे बिस्तर और सीरन भरे कमरे मौजूद हैं। दीवारों पर पुराने पोस्टर हैं, हर बच्चा विशेष है, जैसे फेर आदर्श वाक्य। मैं जब पहली बार वहां अंदर गया था तो दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी और पुरानी खिलौनों की आवाज जैसे बीते वक्त की चीखें लग रही थी। एक कोना ऐसा भी था जहां एक पुराना टेडी बियर आज भी रखा था, धूल में लिपटा, मगर जैसे किसी की याद में आज भी मुस्कुरा रहा हो। 2002 की बात है, जब यहाँ एक 6 साल का बच्चा लाया गया, विवेक। हैरानी की बात यह थी कि उसे लाने वाला कौन था ये किसी को नहीं पता, न कोई फॉर्म, न दस्तावेज, बस एक बच्चा जो हमेशा मुस्कुरा रहा था। शारदा दीदी, उस समय की केयरटेकर, कहती थी उसकी मुस्कान में कोई अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो सब जानता हो। विवेक को अलग कमरा दिया गया, कमरा नंबर 9, जो पहले एक स्टोर रूम हुआ करता था। बच्चे कहते थे कि विवेक अकेले में किसी से बात करता है और रात में उसके कमरे से पिंजरे की खड़खड़ाहट आती है। एक बार मैं खुद वहां गया था, दीवार के पास कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में कह रहा हो, अब मेरी बारी है। कुछ बच्चों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने कमरे में एक जलते चेहरे वाली लड़की को देखा जो पिंजरे के पास बैठी होती थी। पहले सबने सोचा बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। शाम के समय अक्सर विवेक गायब हो जाता था और थोड़ी देर बाद किसी दूसरी जगह से अचानक प्रकट हो जाता, बिना बताए कि वो कहाँ गया था। उसके कपड़े गीले होते, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई होती। और सबसे डरावनी बात, उसके पास कभी कोई घड़ी नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा 3:13 का वक्त पता होता था। एक बार एक नई आया ने विवेक से मजाक में पूछा, 3:13 को क्या होता है बेटा? विवेक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तब पिंजरा खुलता है और कोई नया अंदर आता है। उस आया ने अगले दिन ही नौकरी छोड़ दी थी। 2004 की वो रात मैं आज भी नहीं भूल पाया। बिजली चली गई थी और बारिश जोरों की थी। 3 बच्चे, राहुल, समीरा और विनोद, अचानक गायब हो गए। सुबह जब देखा तो कमरा नंबर 9 की दीवार पर बच्चों के स्केच चिपके हुए थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए डरे हुए लग रहे थे। नीचे लिखा था, अब हम भी मुस्कुरा सकते हैं, हमेशा के लिए। बाल गृह बंद करने की पहल शुरू हुई, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती। एक वॉलंटियर पागल हो गया, एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, डर इतना फैल गया कि कमरा नंबर 9 को ताला लगा दिया गया और एक स्थानीय पुजारी से ताबीज लटकवाया गया। लेकिन जिस दिन ताबीज लगाया गया, उसी रात अनाथालय की छत से चूहे नहीं, इंसानी हड्डियों की बारिश हुई थी। एक एनजीओ की रिपोर्ट में उस कमरे में मौजूद ध्वनि तरंगों का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि वहां हर रात 3:13 पर एक इंसानी हंसी की फ्रीक्वेंसी गूंजती थी, और वो फ्रीक्वेंसी किसी 6 साल के बच्चे की थी, और वो फ्रीक्वेंसी की थी जो वर्षों पहले मर चुका था। 2010 में वहां से आखिरी बच्चा गोद लिया गया, लेकिन जो चीजें बंद हो जाती हैं, क्या वो रुक जाती हैं? नहीं। 2015 में मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा, डॉक्यूमेंट्री मेकर मृणालिनी सिंह की टीम इस अनाथालय की जांच कर रही थी। वो लोग रात 12 बजे पहुंचे थे, थर्मल कैमरे, EMF डिवाइस और रिकॉर्डर्स के साथ। मैं रात को मोबाइल में वो लाइव देख रहा था, और जब घड़ी 3:13 हुई, कुछ हुआ जिसे आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक परछाई छोटे कद की कमरे के सामने खड़ी थी। मृणालिनी ने खुद अंदर जाने का फैसला लिया। पिंजरे में बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, अब हम 4 हो गए हैं और पिंजरा कभी खाली नहीं रहेगा। पुलिस आई, केस बना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक USB बची थी, मैंने वो फाइल कभी नहीं खोली, लेकिन मेरे दोस्त ने सुन ली थी। अगली सुबह उसके कमरे की दीवार पर उसकी शक्ल का स्केच बना मिला। उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान थी जो विवेक की थी, और उस स्केच के नीचे लिखा था, अब 5 और शायद अगला नंबर मेरा हो सकता है। क्योंकि जिस रात मैंने यह स्क्रिप्ट लिखी, मेरी स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी थी और घड़ी ने ठीक 3:13 पर एक अनजानी हंसी की आवाज दी थी। अगर आप कभी बहराइच जाए और निर्मल छाया बाल गृह के पास से गुजरे, तो ध्यान रखें, कोई मासूम सी आवाज आपको जरूर पूछेगी, आप भी मेरे साथ खेलोगे? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो
तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर पॉडकास्ट को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।